फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। बेसिकली फार्माकोलॉजी का जो फार्माकोकाइनेटिक का एडीएमई होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, उसको स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को समझेंगे। फर्स्ट ये जो प्रेजेंटेशन से कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ वो है एब्जॉर्प्शन को। तो बेसिकली हम फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी में, और हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट से, राइट। तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का जो मीनिंग होता है एक्चुअली वो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, मीन्स ब्लड में उसके ड्रग को पहुंचने को, मीन्स जैसे आप ओरल कोई ड्रग लेते हैं सपोज दैट, तो वो सबसे पहले माउथ कैविटी से होकर आपकी स्टमक में जाता है, और अगर वो ड्रग डिपेंड करता है एसिडिक है या बेसिक नेचर का, उसके अकॉर्डिंग आइदर या तो वो डेडनम से या तो इटसेल्फ स्टमक से वो एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में जाके मिलता है। तो ये जो मूवमेंट है ड्रग का फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ तक सर्कुलेशन तक के पहुंचने का, वो जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। मीन्स एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। तो आपको एग्जामिनेशन में ये लिखना बहुत जरूरी है कि फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। अब बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो सर्कुलेशन को अफेक्ट, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लाइक पहला एक्वस सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस की हम बात करते हैं, वैस्कुलैरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस की बात करते हैं, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि हम एक्वस सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, राइट, तो एक्वस सॉल्युबिलिटी मींस ड्रग की हम एक्वस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज को किसी सरफेस पे अगर एब्जॉर्ब कराना है तो नो डाउट उसका अगर सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म को हमको किसी भी सॉल्वेंट में जिसमें कि वो सॉल्बलाइज हो को सॉल्युबल बना के देंगे तो तेजी से वो एब्जॉर्ब होगा, फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि एक्वस सॉल्युबिलिटी अगर किसी ड्रग की हम बढ़ाते हैं, बढ़ती है अगर एक्वस सॉल्युबिलिटी, तो नो डाउट उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो इसमें यही लिखा है कि ड्रग गिवन इन सॉलिड फॉर्म मस्ट डिसॉल्व इन द एक्वस बायोफेज बिफोर दे आर एब्जॉर्ब्ड। मीन्स एब्जॉर्ब होने के पहले सॉलिड फॉर्म को जरूरी है कि एक्वस फेज में क्या हो जाए, वो डिसॉल्व हो जाए। Obviously, a drug given as water solution is absorbed faster than when the same is given in the solid form or as oily solution. या तो सॉलिड फॉर्म या ऑयली सोल्यूशन की बात करें तो उसका स्लो एब्जॉर्प्शन होगा इन कंपैरिजन टू द ड्रग जिसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो इसका भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी ड्रग की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन उसका ज्यादा होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज करिए किसी सॉल्वेंट में किसी जो सॉल्यूट मींस ड्रग के जो मॉलिक्यूल हैं वो केवल 2 हैं, और किसी में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल 8 हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, चूंकि पैसिव डिफ्यूजन होता है, तो कंसंट्रेशन जो फैक्टर है वो एब्जॉर्प्शन को इस तरीके से इफेक्ट करेगा कि जहां पे ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, चूंकि वो ज्यादा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी ड्रग, तो ड्रग की कंसंट्रेटेड सोल्यूशन देने में ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो इस चीज को हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अ ड्रग गिवन एज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर देन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर ड्रग हमारी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होती है। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी छोटे से कपड़े में वाटर को एब्जॉर्ब कराएं तो जितना उसका वाटर छोटे कपड़े का एरिया उतने में एब्जॉर्ब होगा, और यहीं हम एक लार्ज क्लॉथ ले लेते हैं, बड़ा कपड़ा, तो उसमें ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। इट मीन्स लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्बिंग सरफेस जितना ज्यादा होगा, यही वजह होती है कि इंटेस्टाइन में जो इलियम्स होती हैं, इलियम बेसिकली जो होती हैं विलाई, सॉरी इलियम नहीं विलाई, विलाई बेसिकली इंटेस्टाइन में इलियम का क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, और तभी हम कहते हैं कि हमारा इलियम से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विलाई, क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। मींस लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी एब्जॉर्प्शन। फोर्थ नंबर है हमारा वेस्कुलैरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो वेस्कुलैरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस को हम इस तरीके से समझेंगे, सपोज करिए कि
किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है और ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो इट मीन्स ड्रग जो एब्जॉर्ब हो रही वो कमिंग ब्लड, चूंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा इट मीन्स बार बार वहाँ पे फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो जो पहले वाला ब्लड जिसमें ड्रग एब्जॉर्ब हुई वो ब्लड उसको लेके क्या आगे मूव कर जाएगा और फ्रेश ब्लड फिर से आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि फ्रेश ब्लड बार बार आने की वजह से वो ब्लड ड्रग को लेके बार बार आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। वेस्कुलरिटी अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ज्यादा होगी तो वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। मीन्स ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर सर्कुलेशन ज्यादा है तो ड्रग को तुरंत वहां से रिमूव कर देगा, हटा लेगा, मीन्स एब्जॉर्प्शन के सेंस में है रिमूव होना। एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बिंग सरफेस। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो हास्टेंस, हास्टेंस मीन्स बढ़ा देना, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो हास्टेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन जस्ट एज विंड हास्टेंस ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। जिस तरीके से हवा कपड़ों को सुखाने की तरह हेल्प करती है, क्योंकि बार बार फ्रेश एयर आती है और वो सुखाती जाती है, उसी तरह यहाँ से बार बार फ्रेश ब्लड आएगा और बार बार वो मीन्स वेस्कुलरिटी जितनी ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, राइट। लास्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट करता है। अगर हम डायरेक्ट बात करें, चूंकि हम ओरल कैविटी में दे रहे हैं तो इन कंपेरिजन टू अगर हम आईवी कोई ड्रग दे रहे हैं, तो चूंकि आईवी हम डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं और हम बात ही एब्जॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है उसमें भी हम ये कह चुके हैं कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन तक जितने देर में पहुंचता है, जिस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम आईवी में डायरेक्ट ही ब्लड में देने की बात करते हैं, डायरेक्ट सर्कुलेशन में पहुंचाने की बात करते हैं, तो नो डाउट हम जब आईवी देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा, इमीडिएट होगा। इसीलिए लिखा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन गिवन इंट्रावेनियसली अ ड्रग इज डिलीवर्ड इमीडिएटली टू द ब्लड स्ट्रीम एंड टेंड्स टू टेक द इफेक्ट मोर क्विकली व्हेन गिवन बाय द एनी अदर रूट। किसी भी अदर रूट से अगर कंपेयर करें तो आईवी में एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट वहां पे ड्रग में दे रहे हैं, डायरेक्ट डिलीवरी होगी वहां पे सर्कुलेशन। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन को समझेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर जैसे हम बाद में, चूंकि हमारी ये स्टार्टिंग है फार्माकोलॉजी की, तो हमको बेसिक्स लेके चलना होगा। अदरवाइज अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपकी फार्माकोलॉजी में कंसेप्ट या फार्माकोलॉजी आपको अच्छी मतलब उस पर कंसेप्ट आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, भले ही एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं की बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको लर्न करना होगा और बेसिकली आपको आगे आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। So this is all about the absorption of pharmacokinetic, right? Thank you very much.